हे कम ऑन, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो। मैं बंद दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं रो रही थी और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। आखिर में मैं ठंडी जमीन पर अपने घुटनों को सीने से लगाकर बैठ गई। सब कुछ खत्म हो चुका था। इट हैड ऑल बीन फॉर नथिंग। तभी अचानक दरवाजा खुला और मैं डर गई। नहीं, तुम नहीं। उसे देखकर मैंने पीछे जाना शुरू कर दिया। लेट्स पॉज फॉर अ सेकंड एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाय, मेरा नाम किम्बली है। मेरी मॉम एक फाइनेंसर है। उनका किसी नए ब्रांच में ट्रांसफर हो गया था, इसीलिए हमें न्यू जर्सी आना पड़ा। शुरू में मैं काफी अपसेट थी, क्योंकि इसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों, स्कूल और एक अच्छी सी बास्केटबॉल टीम को छोड़ना पड़ा था। लेकिन फिर मुझे कुछ पता चला। एक महीने में न्यू जर्सी इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन होने वाला था। वन ऑफ द ऑफिशियल्स वाज गोइंग टू बी ईथन हॉल, मेरे डैड। वो अपने स्पोर्ट्स करियर के लिए मुझे और मॉम को छोड़कर चले गए थे। मैंने सोच लिया था कि मुझे किसी भी कीमत पर उस कंपटीशन में पार्ट लेना ही है। मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि उनकी बेटी कितनी कूल है, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने हमें ट्रीट किया उसका उन्हें रिग्रेट भी करवाना चाहती थी। मैंने बहुत अच्छे मूड में नए स्कूल में कदम रखा। मुझे घर पर ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने क्लासेस से पहले स्कूल कैफेटेरिया में जाने का सोचा। जैसे ही मैं अंदर जा रही थी, अचानक एक लड़की मुझसे टकरा गई। उसके हाथ में ट्रे था, इसीलिए उसका सारा का सारा खाना मेरे ऊपर गिर गया। हे, जरा देख के चलो, अंधी हो क्या? मैं गुस्से से लाल हो गई। तुम मुझसे टकराई थी, मैं नहीं। दिस गर्ल टर्न्ड आउट टू बी अ रियल ड्रामा क्वीन। पता है, उसने मुझसे अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाने तक की डिमांड कर दी। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का आ गया और उससे पूछा, सब ठीक है ना ईवी? उसने तुरंत मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी। उस लड़के ने मुझे गुस्से से देखकर माफी मांगने के लिए बोला। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं क्यों माफी मांगू? इसमें सारी गलती तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है, जो देखकर नहीं चल सकती। मैं उनसे आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। स्कूल के तुरंत बाद मैं कोच से बात करने के लिए जिम गई। जब मैं वहाँ पर गई तो बास्केटबॉल टीम की प्रैक्टिस चल रही थी, और पता है उनका कैप्टन कौन था? एलेक्स, द गाय फ्रॉम द कैफेटेरिया। उसे देखते ही मैं सन रह गई, और तभी चीयरलीडर्स के बीच मुझे ईवी दिखाई दी। That was bad। अब मुझे उन दोनों को हर दिन देखना पड़ता। मैंने उनके ऊपर ध्यान ना देने की कोशिश की और कोच के पास जाकर बोला कि मुझे अपनी बास्केटबॉल टीम में एक्सेप्ट कर ले। लेकिन हमारे यहाँ तो वुमेन्स टीम है ही नहीं, सिर्फ मेंस टीम है। मैं हैरान हो गई। मेरे पुराने स्कूल में ऐसा कोई डिवीजन नहीं था और सब लोग एक साथ खेलते थे। प्लीज मुझे खुद को प्रूव करने का एक मौका दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। एलेक्स और दूसरे बास्केटबॉल प्लेयर्स मेरे ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। द चीयरलीडर्स जॉइन्ड देम एंड आई स्नैप्ड। कोच की परमिशन का इंतजार किए बिना मैंने एक बॉल उठाया और कोर्ट में चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। उसके बाद कूदकर उसे रिंग में डाल दिया। मैंने बहुत सारी स्किल्स और टेक्निक्स दिखाई और यहाँ तक कि कोर्ट के दूसरे एंड से भी स्कोर करके दिखाया। इतना सब देखने के बाद वो मुझे टीम में लेने से रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। तुम सच में बहुत अच्छा खेलती हो। गाइस, क्या कहते हो? मे बी विल मेक एन एक्सेप्शन एंड एक्सेप्ट हर। लेकिन एलेक्स ने पूरी टीम की तरफ से जवाब देते हुए बोला कि उनकी टीम में किसी लड़की की कोई जगह नहीं है। ईवी, मे बी तुम किम्बली को अपने साथ रख सकती हो। ओह माय गॉड, ये क्लमसी लड़की चीयरलीडर बनने के लायक नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं आग बबूला हो गई। मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने पूरी रात सोल्यूशन सोचने की कोशिश की और अगले दिन किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। मेरा एक क्लासमेट था, जेक, वो भी बास्केटबॉल टीम में था। ब्रेक के टाइम गलती से मैंने उसे अपने दोस्त से बात करते हुए सुन लिया। जेक अपने फेवरेट बैंड कॉन्सर्ट में जाना चाहता था, लेकिन उसकी टिकट काफी महंगी थी। मेरे दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। मैंने जेक के पास जाकर कहा कि मैं उसके लिए वो टिकट खरीद दूंगी, लेकिन बदले में उसे मुझे टीम में अपनी जगह देनी होगी। जेक ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ। तुम्हें पता भी है वो कितने की है? अरे वो मेरी प्रॉब्लम है। सो डू वी हैव अ डील? जेक ने थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे हाँ बोल दिया। मेरे पास अलग अलग एथलीट्स के ऑटोग्राफ का एक पूरा कलेक्शन था। पैसे जुटाने के लिए मुझे उन्हें बस बेचना पड़ा। ऑफ कोर्स आई डिडंट वांट टू पार्ट विद माय कलेक्शन, बट इट वाज वर्थ इट। जब मैंने जेक को वो टिकट दिया तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद हम एक साथ कोच के पास गए और जेक ने कहा कि वो टीम छोड़कर जा रहा है। उसकी बात सुनकर कोच परेशान हो गए। बट हमारे पास तुम्हें रिप्लेस करने के लिए कोई नहीं है। वैसे भी तुम्हारी टीम बहुत वीक है। उसी वक्त मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैं भी तो अच्छी प्लेयर हूँ और जेक की जगह ले सकती हूँ। कोच इसके लिए तैयार होने वाले थे। मैं मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगी, लेकिन तभी अचानक एलेक्स बीच में आ गया। वो अपने साथ किसी दुबले पतले लड़के को लेकर आया था। सैम हमारी टीम का नया प्लेयर होगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या एलेक्स सच में सीरियस था? सैम वाज अ हेड शॉर्टर देन मी एंड हार्डली न्यू हाउ टू बॉल। मैंने उससे कहा कि सैम हमें दिखाए कि वो कितना अच्छा प्लेयर है।
एज एक्सपेक्टेड सैम ने एक भी बार स्कोर नहीं किया। बट यू नो व्हाट, उन्होंने मेरी जगह उसे टीम में रखा। मैं बहुत अपसेट थी। मैंने बेकार में ही अपना ऑटोग्राफ कलेक्शन बेच दिया और मेरा टीम में सिलेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि कोच एलेक्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं पहुंचाने के लिए बोल रहे थे। तभी ईवी एलेक्स के पास गई और वो डिस्ट्रैक्ट होकर उन डॉक्यूमेंट्स को वहीं पर खिड़की में छोड़कर भूल गए। मैंने तुरंत उन्हें उठा लिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन मैंने वो डॉक्यूमेंट्स कोच को पकड़ाते हुए कहा कि मुझे वो हॉलवे में पड़े हुए मिले। मैंने आपको इन्हें एलेक्स को देते हुए देखा था। He must have lost them। कोच बहुत नाराज हुए और मैंने सही समय देखकर उनसे बोला, क्या इतना इर्रिस्पॉन्सिबल लड़का टीम का कैप्टन बन सकता है? उसकी वजह से सब निराश होंगे। कोच ने कुछ भी नहीं बोला और एलेक्स को बुलाया। उन्होंने उसे बहुत देर तक डांटा और कहा कि उसे पूरे हफ्ते जिम की साफ सफाई करनी होगी। जब मुझे पता चला कि उसे बस इतनी ही सजा मिलने वाली थी, तब मैं शॉक रह गई। So he wouldn't be expelled। मेरा प्लान फिर से फेल हो गया। मेरा मूड बहुत खराब था। मैं एक कैफे में आकर बैठ गई और केक ऑर्डर करके खाने लगी। तभी मेरी एक क्लासमेट मेरे सामने आकर बैठ गई। उसका नाम स्टेसी था। उसने प्यार से स्माइल करते हुए पूछा कि कहीं वहाँ पर कोई बैठा तो नहीं है। हमारे बीच बातें शुरू हो गई। मैंने सुना है कि तुम बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करना चाहती हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें टीम में नहीं लिया। पता है, हम दोनों की सिचुएशंस काफी मिलती जुलती है। मैं भी चीयरलीडर बनने के सपने देखा करती थी और बहुत प्रैक्टिस करती थी, लेकिन ईवी ने मेरा मजाक उड़ाकर मुझे टीम से बाहर निकाल दिया। वो बहुत घटिया लड़की है और उसने बहुत सी लड़कियों को ह्यूमिलिएट किया है। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, यप, वो और एलेक्स बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं। I broke off a piece of cake, brought it to my mouth and froze। अचानक मेरे दिमाग में एक बहुत ही क्रेजी बट ब्रिलियंट आइडिया आया। बट ऑफ कोर्स मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? वेल, अगर वो हमें अपनी टीम में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें अपनी टीम बनानी चाहिए। तुम चीयरलीडर बनना चाहती थी ना, लेकिन क्या तुम बास्केटबॉल में अपना हाथ आजमाना चाहती हो? स्टेसी मुझे हैरानी से देखने लगी। उसे बास्केटबॉल खेलने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे लग रहा था कि हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। अरे लीव दैट टू मी। मैंने उसी दिन कोच के पास जाकर कहा कि मैं एक विमेन्स बास्केटबॉल टीम बनाना चाहती हूँ। उन्हें हैरानी तो हुई, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। पर ये साफ था कि उन्हें हमारे ऊपर कोई खास भरोसा नहीं था। जल्दी ही स्टेसी और मैंने ट्राई आउट अनाउंस कर दिया। हमने पोस्टर्स प्रिंट करवाकर उन्हें स्कूल में टांग दिया। टाइम आने पर हम जिम में आकर कैंडिडेट्स का वेट करने लगे। ऑफ कोर्स एलेक्स भी अपनी टीम और चीयरलीडर्स के साथ हमें देखने आया था। वो बेंच पर बैठकर हमारा मजाक उड़ाकर हंस रहे थे। ये सब काफी अनोइंग था, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। शुरू में कोई भी नहीं आया, मुझे चिंता हो रही थी। तभी कुछ लड़कियां जिम के अंदर आ गई। सच कहूँ तो वो बास्केटबॉल में उतनी अच्छी नहीं थी और अगली कैंडिडेट्स में भी कुछ खास दम नहीं था। बट इसी तरह हमारे ट्राईआउट्स घंटों तक चलते रहे, लेकिन आखिर में मैं एक टीम बनाने में कामयाब हो गई। उसमें ज्यादातर वो लड़कियां थी जो चीयरलीडर्स बनना चाहती थी। दूसरी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में वो थोड़ी बहुत एथलेटिक थी। बट यू नो व्हाट, मैं चुनौतियों से पीछे हटने वालों में से नहीं थी और अगले ही दिन मैं काम पर लग गई। मैं घंटों बास्केटबॉल थ्योरी पढ़ती रही, अलग अलग टेक्निक्स और टीचिंग मेथड्स के बारे में वीडियोस देखती रही और उसके बाद अपनी टीम को सिखाने गई। मैं खुद बहुत कड़ी प्रैक्टिस करती थी और लड़कियों से भी ऐसा ही करने की उम्मीद करती थी। लेकिन एक दिन वो इतनी थक गई कि उन्होंने क्विट करने का फैसला कर लिया। हमसे नहीं होगा, प्लीज, ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। क्या तुम ये साबित नहीं करना चाहती कि तुम लड़कों से कम नहीं हो? दिस इज योर चांस टू स्टिक इट टू ईवी। उसे दिखा दो कि उसने तुम लोगों को अपनी टीम में ना लेकर क्या खोया है। मैं उन लड़कियों को इंस्पायर करने में और खुद पर यकीन दिखाने में कामयाब हुई। कंपटीशन से हफ्ते भर पहले लड़कों की प्रैक्टिस के दौरान मैं उन्हें जिम लेकर गई। मैंने एलेक्स के पास जाकर उसे चैलेंज किया, लेट्स प्ले योर टीम अगेंस्ट माइन। जीतने वाली टीम सिटी कॉम्पिटिशन्स में स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी। लड़के जोर जोर से हंसने लगे और एलेक्स ने कहा कि वो लड़कियों के साथ खेलकर अपना स्टैंडर्ड नहीं घटाना चाहता। कहीं तुम्हें हारने से डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। ईवी ने सारी चीयरलीडर्स को इकट्ठा किया और उन्होंने लड़कों के लिए चीयरिंग शुरू कर दी। लेकिन मैं उस वक्त गेम के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रही थी। शुरू में हम हार रहे थे, लेकिन फिर हमारे बीच एक कड़ा मुकाबला शुरू हो गया। सैम और मेरे बीच बॉल के लिए लड़ाई चली एंड ऑफ कोर्स मैंने उसे हरा दिया एंड आई स्कोर्ड। वी वन। सारी लड़कियां खुशी से उछल रही थी और लड़कों को यकीन नहीं हो रहा था कि हमने उन्हें हरा दिया है। अब उन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल होने से मना कर दिया था। I was beyond proud of myself and my girls as well। स्कूल से बाहर निकलते वक्त अचानक एलेक्स मेरे पास आया। मुझे लगा वो मुझे कुछ बुरा भला सुनाने के लिए आया है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो वहाँ पर मुझे कंग्रेचुलेट करने आया था। I'm so sorry that I laughed at you। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं हैरान थी, अचानक उसका मन कैसे बदल गया।
तभी ईवी स्कूल से बाहर निकली और हमारी बातचीत इंटरप्ट हो गई। वो एलेक्स को गले लगाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने झटके से उसे दूर कर दिया। कंपटीशन वाले दिन मैं बहुत नर्वस थी। मैं बार बार अपने तकिए के नीचे रखी डैड की पिक्चर देख रही थी। नाउ he would finally see me and understand everything। अचानक ब्रेकफास्ट के वक्त स्टेसी का मुझे कॉल आया। उसे अपनी आंट के यहाँ से कुछ लेकर आना था, लेकिन उसके पास इसके लिए टाइम नहीं था, इसीलिए उसने मुझे वहाँ पर जाने के लिए बोला। मैं थोड़ा फ्री थी इसीलिए मान गई। मैं उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुँच गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ पर कोई घर नहीं बल्कि एक बिल्डिंग थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर शायद कोई भी नहीं रहता। मैं थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन फिर भी अंदर चली गई। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने पर मुझे पता चला कि वो कोई खाली वेयरहाउस था। स्टेसी ने मुझे आखिर वहाँ पर क्यों भेजा? शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मैं दौड़कर उसके पास गई, हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। मैंने अपने फोन का सिग्नल देखा, वो भी नहीं था। हे कम ऑन, ओपन अप, मुझे बाहर आने दो। मैं बंद दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं रो रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी? आखिर में मैं ठंडी जमीन पर अपने घुटनों को सीने से लगाकर बैठ गई। सब कुछ खत्म हो चुका था। इट हैड ऑल बीन फॉर नथिंग। तभी अचानक दरवाजा खुला और किसी ने वेयरहाउस के अंदर कदम रखा। मैंने अपना सर ऊपर करके देखा तो मैं बिल्कुल डर गई। नहीं, तुम नहीं, वो एलेक्स था। यानी उसी ने मुझे वहाँ पर बंद किया था। I knew it. That is congratulations on my victory was a fake. मैंने पीछे हटना शुरू कर दिया और एलेक्स को समझ आ गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। अरे डरो मत, मैंने तुम्हें यहाँ पर लॉक नहीं किया। वो स्टेसी थी। ईवी ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे टीम में एक्सेप्ट कर लेगी। मैंने गलती से उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। तो स्टेसी ने मुझे धोखा दिया था? मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पास इन सब के बारे में सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं था। कंपटीशन में बस आधे घंटे रह गए थे। एलेक्स ने मुझे अपनी बाइक पर साथ चलने को बोला एंड थैंक गॉड हम टाइम से वहाँ पर पहुँच गए। अब बस एक प्रॉब्लम रह गई थी, स्टेसी की जगह कौन लेगा? दैट्स व्हेन एलेक्स सजेस्टेड समथिंग क्रेजी। मैं उसकी जगह खेल सकता हूँ। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में मिक्स टीम्स के अगेंस्ट कोई रूल नहीं है। कुछ वक्त पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेंस टीम में अकेली लड़की रहूंगी, लेकिन अब मैं एक ऐसी टीम में थी जहाँ पर सारी लड़कियाँ और बस एक लड़का था। हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। भले ही हम 3rd प्लेस में आए, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने अच्छा किया था। गेम के दौरान मैं डिस्ट्रैक्ट होने के डर से ऑफिशियल्स की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन अवार्ड सेरेमनी में मैंने तुरंत अपने डैड को ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि वो मुझे अब दिखाई देंगे, बट I was in for a big disappointment of my life. ईथन हॉल मेडल देने के लिए मेरे पास आए, पर वो मेरे डैड नहीं थे। मैं कंफ्यूज हो गई और फिर मुझे पता चला कि मेरे डैड और उस आदमी का एक ही नाम था। मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके बाद मैं कितनी अपसेट हुई। मैं किसी तरह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। अवार्ड सेरेमनी के बाद जर्नलिस्ट मेरे पास आकर मेरा इंटरव्यू लेने लगे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मुझे टीवी पर दिखाएंगे, लेकिन मैं अपनी नई पॉपुलैरिटी से खुश नहीं थी। लॉकर रूम से बाहर निकलते वक्त मैं ईवी से टकरा गई। Like the awful person she is, she started mocking me for taking 3rd place. लेकिन तभी अचानक एलेक्स बीच में आ गया। वो मुझे बचाकर ईवी से दूर ले गया और फिर उसने मुझे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए बोला। तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों आ रही है? तुमने मेरी हेल्प क्यों की? एलेक्स के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। It's because I like you. शुरू में तुम मुझे अनोइंग लगती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं तुम्हारी लगन और मेहनत को एडमायर करने लगा। मैं बहुत टाइम से ईवी से ब्रेकअप करना चाहता था। She is too shallow and clingy, और तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, लेकिन क्या तुम मुझे दूसरा चांस दे सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं, लेकिन मैं वॉक पर चलने के लिए तैयार हो गई। मुझे लगा कि शायद उससे मेरा ध्यान भटक जाएगा, लेकिन फिर भी मैं घर आकर बहुत रोई। उसके बाद मैंने अपने डैड की पिक्चर तकिए के नीचे से निकालकर ड्रॉअर में रख दी। अगले दिन स्टेसी ने मुझसे माफी मांगी। उसे अपने किए का पछतावा था। इट टर्न्ड आउट दैट ईवी हैड नेवर इंटेंडेड टू एक्सेप्ट हर इनटू द चीयरलीडिंग टीम। थोड़ा सोचने के बाद मैंने उसे माफ कर दिया। आफ्टर ऑल कुछ टाइम पहले तक मैं भी अपने ड्रीम के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। स्टेसी और मैंने फिर से बात करनी शुरू कर दी। मैं अक्सर एलेक्स के साथ घूमने जाने लगी और आखिर में मुझे रियलाइज हुआ दैट इवन आई लाइक हिम। एक दिन स्कूल से घर आने के बाद मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने लिविंग रूम में जाकर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सोफे पर मेरी मॉम के साथ मेरे डैड बैठे हुए थे। I was so stunned. I froze up and even stopped breathing for a second, I guess. क्या वो सचमुच वहाँ पर थे या मैं कोई सपना देख रही थी? वो तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। किम्बरली, मॉम ने हमें अकेला छोड़ दिया। डैड ने इतने टाइम तक मुझसे दूर रहने के लिए मुझसे माफी मांगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे टीवी पर देखा और उन्हें मुझ पर बहुत गर्व था।
ये सुनकर मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाई। डैड ने मुझे गले लगा लिया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, आई वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग। मैं सिर्फ एक एथलीट नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल कोच भी हूँ। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ फ्लोरिडा चल सकती हो। मैं तुम्हें चैंपियन बनाऊंगा। उनका ऑफर सुनकर मैं शॉक्ड हो गई। इट वॉज एवरीथिंग आई ड्रीम्ड ऑफ। ऑफ कोर्स मैं उनके साथ जाना चाहती थी, बट व्हाट अबाउट मॉम एंड एलेक्स? अब जाकर तो न्यू जर्सी में सब कुछ सही होना शुरू हुआ था। डैड के जाने के बाद मॉम ने कहा कि मैं जो चाहूँ वो चूज कर सकती हूँ। वो मुझसे अपसेट नहीं होंगी और मेरे हर डिसीजन में मेरा सपोर्ट करेंगी। मैं रात भर उसके बारे में सोचती रही और मुझे नींद भी नहीं आई। आखिर में मैंने लैपटॉप उठाया और मेरे डैड का नाम गूगल किया। आई न्यू ऑल द आर्टिकल्स अबाउट हिम प्रैक्टिकली बाय हार्ट। लेकिन तभी अचानक मुझे एक नया आर्टिकल दिखाई दिया। जर्नलिस्ट का कहना था कि मेरे डैड का करियर डूब रहा है। उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था और उनकी हालत ठीक नहीं चल रही थी। बट हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे डैड तो बहुत सक्सेसफुल थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुरा ख्याल आया। कहीं डैड को मेरे बजाय मेरी सक्सेस में इंटरेस्ट तो नहीं था? कहीं वो मुझसे पैसे कमाने तो नहीं आए थे? उन्होंने क्या कहा था, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। इन थॉट्स ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे अपने डैड का यकीन करना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? एनी एडवाइस?